चलो खाओ जल्दी से। आगे सीधी रखो। इधर आओ बैठ। ईमान कुछ भी नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे अपने अपने घरों में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं जी। और अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस तरह बिल्कुल खैरियत से रखे, सबकी टेंशन और परेशानियों को, सब मुश्किलात को आसान करें, आमीन सुमा आमीन। तो आज एक और बहुत ही मज़े के एक्साइटेड व्लॉग मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और आई होप कि आप बहुत इंजॉय करेंगे। इनफैक्ट ये जो है ना पूरा व्लॉग ही इंजॉयमेंट से भरपूर होगा, क्योंकि आज के व्लॉग में आपसे कोई रेसिपी नहीं मैं शेयर करूँगी, जस्ट ये इंजॉयमेंट होगा, फुल ऑफ एनर्जी होगा। स्पेशली बच्चे बहुत इंजॉय करने वाले हैं, तो पूरा व्लॉग देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिना सबसे पहले तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे साग को, जो कि मामा की तरफ से आया था, मामा ने बनाया था। और उन्होंने जब भी, वो उनकी आदत है, जब भी बनाती है ना तो उन्होंने सब बेटियों को अपने, अब तो है सिस्टर की तो मेरी कुछ देरी हुई है शादी, लेकिन मुझे भी बना हाथ पे ज़रूर भेज दिया, क्योंकि उनको पता है कि बच्चों वाली हैं, इनसे बहुत कम जो है ना इस तरह की जो वेजिटेबल्स हैं वो बनाती हैं। तो फिर मुझे एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये सर्दियों की सौगात है, जो कि मामा की तरफ से मुझे पता होता है कि हर साल आनी आनी होती है जी। खुद भी मैं कोशिश करती हूँ बनाने की, जब मैं साथ होती थी, मतलब जब हम लोग इधर शिफ्ट नहीं हुए थे लाहौर, तो तब जब हम पूरी फैमिली के साथ होती, मतलब सास ससुर वगैरह के साथ, तो तब तो ज़रूर बनाते होते थे, लेकिन जब से मैं इधर शिफ्ट हुई ना मुझसे बहुत कम बनता है ये। तो है जी, वो इन्जॉय किया हम लोगों ने, खाया, बच्चों ने खाया था। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है संडे का, जो कि मैं आपको इनफैक्ट यही आप लोगों से शेयर करने थे मैंने तमाम अपने मोमेंट्स, कि किस तरह बच्चों को हम लोगों ने संडे का जो था ना वो बच्चों के लिए एक, आप कह सकते हैं कि फ़न वाला एक व्लॉग बना दिया था। तो इसमें काफ़ी अर्सा हो गया, तकरीबन मेरे यहाँ से 2-2.5 मंथ हो गए थे बच्चों को ना कहीं लेके नहीं हम लोग गए थे। तो आज जो सारी कसर है ना वो इस व्लॉग में निकलने वाली है। आप लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम लोगों ने सैर सपाटे किए, बच्चों को कैसे एंजॉय करवाया और बच्चों के तमाम गिले शिकवे वो दूर करवाए थे। तो यहाँ पर जी सबसे पहले तो ना हमारी सोसाइटी के पास ही एक सोसाइटी है, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त टाइप का ये एक पार्क है, जो कि मैं आपसे ना 1-2 बार पहले भी अपने व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलिए मैं एक बार फिर कर देती हूँ, आप मेरे साथ ज़रा सैर कर लें। तो यहाँ पर ना मैच चल रहा था और वाइट ड्रेस में यहाँ पर आई हुई थी टीम्स 2 थी, और ये आप देख रहे होंगे कि बॉलर्स वगैरह भी हमारे सामने थे। तो मैं इनको इनफैक्ट देख रही थी, लेकिन इनकी सीन कैप्चर करते करते ना वो बीच में वो लेडीज़ वगैरह भी आ रही थी, और वो भी शायद मेरी तरह देख के रही थी, वहाँ देख के एंजॉय कर रही थी। और बहुत ज़्यादा इन्होंने ना शोर शराबा भी डाला हुआ था। आपको पता है जब मैचेस वगैरह इस तरह के होते हैं तो फिर ये इस तरह के जो रौनक वगैरह है ना वो तो लगी रहती है। और आज के दिन ना थोड़ी सी जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो लोग मेरी तरह लाहौर में रहते हैं कि तो स्मॉग बहुत आजकल हुई है लाहौर में ख़ास तौर पे। तो इस दिन भी ना हल्की हल्की सी स्मॉग थी, लेकिन अच्छा लग रहा था, मौसम बहुत ज़्यादा नहीं थी। अदरवाइज़ अगर हम लोग जो बैक ऑफ डेज जाए ना तो बहुत ज़्यादा स्मॉग होती रही है, लेकिन संडे को ख़ास तौर पे ना क्योंकि धूप आज बहुत कड़क की निकली हुई थी, तो इस वजह से ना इतनी ज़्यादा जो स्मॉग थी वो नहीं थी, लेकिन है ज़रूर थी हल्की हल्की सी। और वैसे भी आपको पता है कि जब खुला एरिया होता है ना उस जगह पर तो वैसे भी ज़्यादा होती है इस तरह की चीज़ें, धुंध हो गई या इस तरह स्मॉग हो गया, फोग हो गई। अच्छा जी, यहाँ पर फिर ना 7 बजे चीज़ें वगैरह भी लेके आए, तो मैं अपने लिए स्पेशल जूस लेके आई थी, जो कि मैंने ना इसका मौसमी का लिया था रास्ते में से। और मैं आपको लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने ना आज कर ये स्टार्ट किया हुआ है। मुझे जब तक मैं ये पी रही ना मुझे दिल को थोड़ा सुकून, जो हार्ट बीट, आप लोगों को ये कोई मसला है ना, जैसे हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, या डाइजेशन का कोई मसला हो जाता है, तो ये वाला जो जूस है ना मौसमी का, और इसके अंदर ना मैंने एक पीस वो भी डलवाया था, क्या उसको कहते हैं, ग्रेप फ्रूट का भी, तो मिक्स था ये, तो मैं साथ ले आई थी। यहाँ पे बच्चे जो थी ना, बच्चों ने तो कहाँ बैठना था, बच्चे आते ही स्टार्ट हो गए जी झूले स्लाइड्स वगैरह लेने। और मैं वहाँ चीज़ें वगैरह रख के ना तो वहाँ बैठ गई थी मैं, लेकिन 2 मिनट्स के बाद फिर मैं बच्चों के पास ही आ गई थी, बच्चों को देखने के लिए, बच्चों के साथ इंजॉय करने के लिए। और ज़्यादा वैसे झूले वगैरह ना बच्चे अपने बाबा वगैरह से लेते हैं, मैं जस्ट वहाँ पे यहाँ वॉक वगैरह मैं कर लेती हूँ या ऐसे ही बैठ जाती हूँ, लेकिन मेरी ज़्यादा कोशिश होती है कि बच्चे यहाँ पे है ना मैं वॉक वगैरह करूँ। तो यहाँ पे भी जो आपको स्टार्ट में देखा, जब हम एंटर हुए ना तो वो जो रोड सी बनी हुई थी इस साइड पे, तो वहाँ पे ना इन्होंने वॉकिंग एरिया बनाया, मतलब जिन्होंने वॉकशॉप करनी है, जॉगिंग वगैरह करनी है, वो उस साइड पे करें। और ये वाला जो ग्राउंड के अंदर है, यहाँ पे एक साइड पे ना इस तरह झूले वगैरह बच्चों के लिए लगाए हुए हैं। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जंपिंग वाले, क्लाइंबिंग वाले और अप्स एंड डाउन वाले भी, मतलब हर तरह के झूले हैं।
और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको जो ग्राउंड जहाँ नज़र आता है, जहाँ पे मैचेस वगैरह होते हैं, यही उन्होंने बड़ों के लिए मेरा पूरा ग्राउंड बनाया हुआ है, जहाँ पे आप टेनिस खेल सकते हैं, क्रिकेट्स, फुटबॉल, मतलब जो भी आपकी गेम्स वगैरह हैं ना, वो आप यंगस्ट के लिए जो खास तौर पे हैं वो खेल सकते हैं। तो बहुत ही काफ़ी बड़ा है वैसे ये, मुझे एग्जैक्टली नहीं इसका एरिया पता है, लेकिन काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह, सब कुछ बना हुआ है। इसके टॉयलेट वगैरह का भी इन्होंने इंतज़ाम ना यहाँ पे किया हुआ है। और यहाँ पे जी बच्चों की फुल टाइम मस्ती जो थी वो जारी थी, और स्लाइड से तो बच्चे कभी भी नहीं बोर होते हैं। अच्छा, ये जो स्विंग्स वगैरह आप देख रहे होंगे बच्चे ले रहे थे, तो इनसे भी ना इतना ज़्यादा ये इंजॉय नहीं करते हैं ना, इतनी लेते हैं। ईमान छोटे होते बहुत ज़्यादा ये लेती थी, कभी आती होती थी ना पार्क्स वगैरह में, तो ये इसको छोड़ने की इसको छोड़ती नहीं थी बिल्कुल भी इसकी जान। लेकिन अब एक बार ये गिरी है तो फिर इसके दिल में ज़रा दर्द बैठ गए, अब नहीं इतना बैठती। खैर, फिर इसके बाद बच्चों को याद है कि हम लोग साथ कुछ खाने के लिए लाए हैं, तो यहाँ पर फिर बच्चे आ गए टेबल पर। और अच्छा, ये रास्ते में से ना मैंने ये बच्चों की चीज़ें वगैरह ली थी बाइक पे जब हम लोग आ रहे थे, तो ये कैंडीज़ वगैरह मैंने आपसे शेयर की थी। इतनी क्यूट सी छोटी छोटी सी थी, उनके रैपिंग जो इन्होंने की हुई थी ना, जिस कवर के साथ वो रैप कवर जो कवर था वो इतना प्यारा था इसका, क्यूट सी छोटी छोटी। तो मेरा दिल करता है मैंने बहुत ज़्यादा मैं ले लूँ। खैर, इन्होंने 10 रुपीज़ में ना ये 4 दी थी छोटी छोटी सी। और इसके बाद मैं आपकी फेवरेट अपनी चॉकलेट आपको दिखा दी, जो मैं बहुत ज़्यादा खाती होती थी, कोकोनट वाली थी ये थी। इसका नाम नहीं मेंशन क्योंकि कोई स्पॉन्सर वगैरह तो है नहीं ये व्लॉग मेरा। है जी, फिर बच्चों को मैंने वो दे दी थी, छोटी मोटी स्नैक्स वगैरह ये लेके चले गए थे यहाँ से। और उसके बाद फिर मैंने साथ अपना जूस और बिस्किट्स को एंजॉय किया था। और एक सिप आपके लिए भी, आप भी ज़रा ट्राई करिए और देखें कैसा है ये। और बहुत ही हेल्थी है ये, इस तरह की अब सर्दियाँ आ रही हैं ना, जिस तरह की हेल्थी जूस वगैरह आप लोग भी अपनी डाइट में रखें। हाँ, सुपर कैरेट जूस वगैरह हो गया और मौसमियों का हो गया। अच्छा, ये जूस तमाम जो है ना, ये बच्चों को भी ज़रूर देने चाहिए। मेरे दोनों बच्चे जो है ना वो इस तरह के जूसेस नहीं पीते हैं, सिवाय एक ये हो गया मिल्क शेक वगैरह जो है ना वो पी लेते हैं, लेकिन जूसेस में डिब्बा पैक वो हो गया तो वो भी मैं इनको बहुत कम देती हूँ, क्योंकि आपको पता है वो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं। तो गर्मियों में कभी कभार किसी के घर जाते थे, या बहुत कम हो गया खुद भी खरीद के ना, तो इनको देती थी मैं। अच्छा, यहाँ पे बच्चों के बाबा भी इंजॉय कर रहे थे जी, अप्स एंड डाउन वाले जो ना। और मैंने मुझसे ना सारा जूस पिया नहीं गया, तो मैंने थोड़ा सा हस्बैंड को भी दे दिया था बाकी का। और उसके बाद यहाँ पे ईमान और आज ना इनके बाबा को ज़्यादा दिल कर रहा था वैसे इस तरह के झूले शूले करने को, और मैं इनको कह रही थी कि आप भी बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे बन गए। तो मेरे यहाँ से हर इंसान के अंदर ना एक बच्चा होता है, और उस बच्चे को ना कभी मारना नहीं चाहिए। इस तरह की एक्टिविटी से इसमें कोई हर्ज नहीं है, हम लोग भी साथ कर सकते हैं भाई, हमें भी तो हेल्थी रहने का हक है ना। अच्छा जी, इसके बाद फिर जहाँ पे अब आप देख रहे हैं ना कि जहाँ बच्चों को हम लेके आए हुए हैं, तो यहाँ पे लाने का ना हमें बिल्कुल भी हमारा प्रोग्राम नहीं था। हुआ ये कि इब्राहिम के ना तीत में, इब्राहिम के तीत जो थे ना वो मैंने चेक करवाने थे डेंटिस्ट से। और इब्राहिम के ना आजकल नॉक्स वगैरह निकली हुई हैं इसके तीत में, तो वो मैंने चेक करवाने थे कि इसको कोई ज़्यादा मसला तो नहीं है। क्योंकि बाज़ बात है इसको बाइटिंग जो है ना, बाइटिंग करते हुए, इसको च्यू करते हुए भी ना इसको बाज़ बात कटिंग मतलब कट वगैरह लग जाता है, खाते हुए एकदम से ज़ुबान पे इसकी कट लग जाता है। तो उसके लिए मैंने चेक करवाना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ने कहा कि कोई मसला नहीं, इसके तीत इनफैक्ट बहुत अच्छी हैं, हर बच्चे के इस तरह के तीत होने चाहिए। तो ये बाज़ बात होता है कि बाइटिंग डिसऑर्डर होता है, बच्चों को चबाना नहीं सही तरह आता, तो उस वजह से इस तरह हो जाता है। तो उसके साथ ही बिल्कुल शॉप थी ये वाली बच्चों के, ये प्ले लैंड जिसको कहते हैं। तो उसके लिए तो बच्चों ने देखा है, तो बस बच्चों से आप जब बच्चे इस चीज़ दे रहे तो कहाँ बच्चे काबू में आते हैं। और फिर बच्चों ने बस करना था, और है भी बहुत ही चीप थे ना। यहाँ पे 100 रुपीज़ में तकरीबन 12 टोकन दे रहे थे, यहाँ तक मतलब कि 12 टोकन का मतलब ये है कि 12 झूले जो है ना वहाँ पे एक एक टोकन एक एक झूले में पड़ता है, तो आप उसके साथ बच्चों को आराम से एंजॉय करवा सकते हैं। तो और हम लोग फर्स्ट टाइम ही आए हैं, हालांकि हमारे एरिया में है, हमारी सोसाइटी के बिल्कुल बाहर ही आई है, जैसे निकलते हैं सामने। लेकिन हम लोग ने ना कभी यहाँ पे मतलब इतना नोट नहीं किया है, और वैसे भी रात के टाइम हम लोग कहीं बाहर ही जाते हैं, और दिन के टाइम तो ये आई थिंक नहीं ऑन होता है। तो बस बच्चों ने देखा तो उन्हें भी ले आए, तो वैसे भी बहुत चीप प्राइस में थे। तो हस्बैंड ने कहा चले कोई बात नहीं, बच्चे थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे भाई, बच्चों को भी हक है। और आज आप कह सकते हैं कि पूरे 2 माह के ना जो कसर थी ना वो आज पूरी होने जा रही थी। लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और बच्चों की खुशी से भर के आपको पता है कुछ भी नहीं होता है। तो है जी, यहाँ पे बच्चों ने भी हर झूला जो था ना वो एंजॉय किया, सवाई ये जंपिंग वाले, क्योंकि जंपिंग वाले में ना थोड़े ईमान इब्राहिम ना थोड़े कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, तो हम लोग भी ज़्यादा इनको इंस्टेंट नहीं कहते हैं कि आप लें हर हाल में। तो यहाँ पे फिलहाल इब्राहिम को ये वाला झूला लिया था, और ये इब्राहिम बहुत एंजॉय यहाँ पे कर रहा था। और सारे झूले तकरीबन बहुत अच्छे थे यहाँ पे। मैंने कुछ झूले तो मैंने देखे फर्स्ट टाइम थे, क्योंकि मतलब इतने आम नहीं थे वो झूले, कहीं जो होता है ना बाज़ का प्ले एंड इस तरह के बच्चों के बने होते उस तरह के नहीं थे, और बहुत ज़्यादा बच्चों ने एंजॉय भी किया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अलग से ये जो एक बच्चों का ये बनाया होता है इन्होंने एरिया, तो ये आई थिंक ये ज़्यादातर ना वैसे छोटे बच्चों के लिए होते हैं कि यहाँ पे बॉल्स वगैरह के साथ खेलते हैं, स्लाइड्स करते हैं। लेकिन इब्राहिम ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। और ईमान इनफैक्ट ना स्टार्ट में
ये स्लाइड नहीं ले रही थी, ये स्लाइड ना इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टार्ट में ऊंची सी बनाई हुई थी, तो ये नहीं ले रही थी। लेकिन बाद में जब इब्राहिम को इसने देखा ना, तो फिर इब्राहिम को देख के तो फिर दोबारा से लेने लगी। तो बच्चे इस तरह एक दूसरे से सीखते हैं और उनको एक दूसरे का देख के ना, एक दूसरे के पास कोई डर इस तरह के होते हैं जो बच्चों के माइंड में से नहीं स्किप कर देते, लेकिन जैसे वो किसी और बच्चे को देखते हैं ना, तो वो फ़ौरन वो काम जो उनका डर भी ख़त्म हो जाता है और वो काम करना भी स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था और बच्चे यहाँ से निकलने का ना बिल्कुल नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन हम लोग ने बहुत मुश्किल से फिर इनको निकाला, क्योंकि इनफैक्ट टाइम भी हो रहा था ये बंद करने का। आई थिंक इनका 9 o'clock तक होता है, तो ईमान को सुबह स्कूलिंग भी करनी थी, तो इसलिए हम लोगों ने बहुत मुश्किल से ना फिर वहाँ से निकलना चाहा और बच्चों को ये बता के कि टाइम ख़त्म हो रहा है भाई, तो लेते जाते जाते भी बच्चों ने एक आध झूला ले लिया, फिर एक और, क्योंकि हमारे पास कोइंस भी एक आध बाकी थे अभी, तो इस वजह से बच्चों को ले दिए। अच्छा, उसके बाद बच्चों ने जब इतना घूमा फिरा हो तो कैसे हो सकता है कि भूख ना लगी हो, हालांकि हम लोग घर से खाना वगैरह खा के निकले थे। लेकिन फिर इब्राहिम का ऑर्डर आया जी कि हम लोगों ने लेना है बर्गर, और ईमान तो घर से जब निकली थी ना, तो इसके शुरू से उसका यही माइंड था कि मामा मैंने पिज़्ज़ा खाना है हर हाल में। तो जी बच्चों को फिर हम लोगों ने यहाँ पे पिज़्ज़ा शीज़ा खिलाया था और खुद भी इंजॉय किया। बहुत मज़े का पिज़्ज़ा था, बहुत ही अच्छा था, मतलब छोटे साइज़ में लिया था लेकिन बहुत ही मज़े का बना हुआ था ये। अच्छा, तो आई होप कि आप लोगों ने इंजॉय किया होगा आज के व्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा, और व्लॉग को प्लीज़ कंप्लीट देखा कर। अल्लाह हाफिज़।